नमस्कार my dear student and my friend, welcome to my channel Butterfly. Today we are learn chapter number 3.1 Sleep Baby Sleep. Today we are learn this poems workshop. Here, herds look after the sheep. D means you, heavens, sky, bleat, make a winning sound. Road, here, it means a child who does not do what is asked. English workshop, sing the song. उन्हें इस गीत को गाना है, गीत के रूप में इसको कहना है, पढ़ना है इस गीत को। दूसरा है फाइंड द राइमिंग वर्ड, यूज द सॉन्ग। कविता में दी हुई पंक्तियों को देखकर उसे राइमिंग वर्ड ढूंढ के लिखना है। स्लीप का शीप, SHEEP, ट्रीज का दी, THEE, ब्राइट नाइट, बी का भी दी होगा, डॉग रोज, गो शो। Third question is the mother in this poem was used various ideas to make a child close its eyes and sleep. Find the stanzas where the following ideas are used. इस कविता में जो पोयम है, माँ जो है उसको किस प्रकार से क्या कहना चाहती है, कविता में किस भाग में, किस स्टैंजा में क्या उपयोग में किया गया है। सबसे पहले हम कविता के स्टैंजास को नंबर दे देंगे। देखो इस तरह से, ये हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, और ये सब हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5। इस तरह नंबर देने के बाद अब मदर क्या कह रही है उसको, थ्रेटन इन लविंग मैनर्स, उसको लविंग मैनर्स बच्चे को दे रही हैं। तो ये किस स्टैंजा में कहा गया है, स्टैंजा नंबर 4 में। क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर, प्लीजेंट पिक्चर उसको बता रही हैं, स्टैंजा नंबर 1। इस तरह से नंबर देना है। रिमूव द थ्रेट एंड मेक अ चाइल्ड फील सेफ, स्टैंजा नंबर 5। डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, रात का जो दृश्य दिखा रही हैं इस कविता में, स्टैंजा नंबर 2। प्रॉमिस अ गिफ्ट, उसको गिफ्ट प्रॉमिस कर रही हैं, देंगे, स्टैंजा नंबर 3। फोर्थ वन इज एक्टिविटी, चौथे में एक्टिविटी है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8, लिस्ट है फेवरेट सॉन्ग, पोएम ऑफ ऑल ग्रुप्स मेंबर्स, मेक अ लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर। 6 से 8 लोगों का ग्रुप बनाना है और सभी लोग अपने फेवरेट सॉन्ग और पोएम को लाएंगे। मेक अ लिस्ट, सब लोग लिस्ट बनाएंगे। पुटिंग टुगेदर, आर लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट ग्रुप, सभी अलग अलग ग्रुप द्वारा अपना लिस्ट बनाया जाएगा। यू मे चूज सॉन्ग और पोएम from any language. Now describe your favorite songs with the help of the label given below. Note that you can select more than one label for poem. जैसे पोएम का कौन सा लेबल है, ये एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग, डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लियर, एक पोएम है डक एंड द कंगारू। इसको पहले सीखे होगे, नहीं सीखे तो बता देता हूँ। डक जो है कंगारू की तरफ फुदक फुदक कर चलना चाहता था, लेकिन वो फुदक फुदक के चल नहीं पाता था, जंपिंग करके नहीं चल पाता था। तो उसने कंगारू को बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह चलना चाहता हूँ। तो कंगारू ने इसे अपनी पीठ पर बैठाया। और ये कविता लिखी गई थी एडवर्ड लियर द्वारा। इस कविता को फनी पोएम एज वेल एज नैरेटिव पोएम, कथनात्मक गीत या कविता के रूप में भी जाना जाता है और फनी पोएम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से जो तुम सभी लोग जो लिस्ट बनाएंगे, वो जो पोएम्स होंगे, सॉन्ग्स होंगे, उसमें किस तरह के गीत हैं, किस तरह के पोएम है, किस तरह का सॉन्ग है। जैसे यहाँ पैट्रियोटिक मैंने होता है देशभक्ति के गीत। ललबा यानी लोरी, जो छोटे बच्चों को माताएं सुनाती हैं। रोमांटिक सॉन्ग यानी प्रेम प्रसंग के गीत। फनी मज़ेदार गीत, मनोरंजनात्मक गीत।
टाइटल सॉन्ग शीर्षक गीत कहा जाता है। प्रेयर यानी प्रार्थना गीत। बैलाड माने पोवाड़ा, जो ज्योतिराव फूले ने लिखा है शिवाजी महाराज के बारे में। नेचर पोएम, प्रकृति से संबंधित जो गीत है, कविता है, वो नेचर पोएम। सैड सॉन्ग, शोक गीत। जिंगल छोटी होती है, कर्ण मधुर होती है, सुनने में अच्छा लगता है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग, प्रेरणादायी गीत। मार्चिंग सॉन्ग, संचलन गीत। वेलकम सॉन्ग, स्वागत गीत। सॉन्ग फॉर स्पेशल ओकेशन, विशेष समारोह के समय गाया जाने वाला गीत, विशेष समारोह गीत। नैरेटिव पोएम, कथनात्मक, जैसा कि हमने डक एंड द कंगारू को बताया कि ये कथनात्मक भी है और फनी पोएम भी है। फोक सॉन्ग, लोकगीत, जो स्थानीय लोगों में लोकप्रिय होता है, ऐसे अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग लोकगीत होता है। नर्सरी राइम यानी बाल गीत, बच्चों के लिए, जिंगल वेल इत्यादि। रिलीजियस सॉन्ग, धार्मिक गीत। ये गीतों के प्रकार हैं, पोएम के प्रकार हैं। ट्रांसलेट द लेबल इनटू योर मदर टंग, यहाँ हमने लिख दिया है, उसको ट्रांसलेट किया है मदर टंग में, हिंदी में। इस तरह से हमारा ये इंग्लिश वर्कशॉप का भाग पूर्ण होता है। थैंक यू।